आदरणीय प्रधानमंत्री जी के टेनियर में, नरेंद्र मोदी जी के टेनियर में ये हुआ। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। आरक्षण हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के हमारे प्रति हम बहुत जागरूक है। बहुत बढ़िया किया है सरकार ने, ये कदम बहुत अच्छा उठाया है महिलाओं के विषय में। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन। मोदी सरकार हमारे लिए, सब सरकार के लिए अच्छा कर रही है। उन्होंने नमस्कार, मैं अंजलि सेनवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। संसद की नई इमारत में 19 सितंबर से कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा एक बिल पास किया। वहीं 20 सितंबर में लोकसभा में करीब 7 घंटे की बातचीत के बाद इस बिल को पास किया गया, जिसमें 458 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाले। वहीं 2 सांसदों ने इसके विरोध में भी वोट डाले। 21 सितंबर को राज्यसभा से इस बिल को पास किया गया, जिसमें 215 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाले और इसमें किसी ने भी इसके विरोध वोट नहीं डाला। महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ है। इसे पहली बार 19 सितंबर 1996 में पेश किया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये बिल पास नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस बार केंद्र सरकार ने संसद में इस बिल को पेश किया था। इस बिल के पास होने पर महिलाओं के लिए राज्यसभा लोकसभा में 33% सीट रिजर्व की जाएंगी। वहीं इस बिल का प्रभाव पूरे 15 वर्ष तक रहेगा। इसी विषय पर जन उजाला की संवाददाता रितिका पवार ने करी आम जनता से बातचीत। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज हम बात करेंगे, संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। इस बिल को मोदी सरकार ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति से कोई भी वंचित नहीं है। एक देश को चलाने के लिए नारी शक्ति एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ की जनता का। राजलक्ष्मी दत्ता। मैम, संसद में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है, जिसमें 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई है लोकसभा राज्यसभा में, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के टेनियर में ये हुआ है, तो उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। और इस अवसर में मैं गीता मुखर्जी जी को याद करना चाहती हूँ। एक हमारा कमीशन बना था, गीता मुखर्जी कमीशन, जिसके तहत उन्होंने वहाँ पे 7 रिकमेंडेशंस दिए थे। उन 7 रिकमेंडेशंस में 5 रिकमेंडेशंस इसमें इंक्लूडेड है। ये बहुत बड़ी बात है। वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल पांचकुरा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड थे, तो उन्होंने इस बिल के लिए बहुत काम किया था उस समय। और इसके साथ देखिए, अभी तक हमारा जो लोकसभा में अराउंड 15% वेमेन का भागीदारी है महिलाओं की, और स्टेट असेंबलीज में जो है वो 8 to 9%, स्टेट वाइज वेरी करता है, बट एवरेज जो है 8 to 9%। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि 33% इंश्योर किया जा रहा है। बट साथ ही साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हमारा सेंसस नहीं हो पाएगा, सेंसस 2021 में कंप्लीट होना था, बट कोरोना के वजह से वो पीछे चला गया, तो सेंसस जब तक नहीं होगा, हमारे बाउंड्रीज फ्रीज नहीं होंगे, कंस्टिट्यूएंसी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होगा, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जिसको हम डिलिमिटेशन कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे एक रोटेशन का बात है, आपने देखा होगा बिल में, जिसमें मान लीजिए आप एमपी है, आप इस टेनियर में है उस कंस्टिट्यूएंसी से, बट अगले टेनियर में एज अ वुमेन आपको वो सीट वुमेन का रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्लियर नहीं है। तो कई समय हो सकता है सिचुएशन कि आपका काम करने की जो इच्छा है, थोड़ा डीमोटिवेशन हो सकता है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को काम करना है, I mean सरकार को। और एक चीज़ जो है, ये मैं फील्ड की बात कर रही हूँ। मैं इस समय जो उदाहरण ले रही हूँ ये पंचायत की उदाहरण है, बट दिस कैन बी एप्लीकेबल इन अदर स्टेजेस ऑल्सो, कि ऐसा ना हो कि प्रधान जो है वो महिला सीट है इसीलिए प्रधान महिला है, लेकिन जो काम एक्चुअली कर रहे हैं या बाकी उनके जगह जो फेस सिर्फ महिला है, बाकी काम प्रधान पति कर रहे हैं या प्रधान का बेटा जो है वो कर रहे हैं। हम ऐसे महिला सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिला जो है इन ऑल रेस्पेक्ट्स वो एम्पावर्ड हो, और एम्पावरमेंट तभी होगा जब आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगा, यानी शिक्षा के थ्रू हम सशक्तिकरण करें, महिला अपने राइट समझे और ड्यूटीज़ भी समझे।
तो राइट्स सिर्फ समझने से नहीं होगा, आपको ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए। एंड एज अ पॉलिटिशियन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये भी समझें कि हमारे एथिकल ड्यूटी क्या है, मॉरल ड्यूटी क्या है। महिला आरक्षण हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के हमारे प्रति हम बहुत जागरूक है। महिलाओं के प्रति मोदी जी का बहुत अच्छी सोच है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। 27 सालों से ये बिल पास नहीं होता, रुका हुआ था। अब पास हुआ, मोदी जी के राज में अब पास हुआ और 100% सही है। बिल्कुल हम मोदी जी के साथ हैं और हम मोदी जी की जय जयकार करते हैं। बहुत बढ़िया किया है सरकार ने, ये कदम बहुत अच्छा उठाया है महिलाओं के विषय में, और इससे महिलाओं को काफ़ी मौके चांस मिलेंगे। काफ़ी हमें बहुत खुशी हुई है उसके लिए हम आभारी हैं। सरकार की ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने महिलाओं को। women reservation bill. I think this is a very good opportunity for the women to represent their power of the women, and I think this will make our India great in future. And because I saw in other countries there is a very equal participation of women and men in a constitution, so I think this is a very nice and good move of the government to reserve 1/3 seat for the women in parliament. And I just hope कि women present themselves in this thing very nicely. मोदी सरकार हमारे लिए, सब सरकार के लिए अच्छा कर रही है। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा हमारे लिए, सब जनता के लिए ठीक कर रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।